क्या आपने कभी ऐसी कारें देखी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता हो कि जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्मों से आई हों? फोर्ड की न्यूक्लियर पावर वाली कार, माज़दा की रंग बदलने वाली लाइट्स, BMW की इलेक्ट्रिक सिटी कार, या फिर ऐसी कार जो 2 हिस्सों में बदल जाएं। ये वो एक्सपेरिमेंटल व्हीकल्स हैं जिनसे कंपनियों ने भविष्य को छूने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस कभी प्रोडक्शन तक नहीं पहुंची। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसी ही अजीब, महंगी और फ्यूचरिस्टिक कारें जो सपनों की तरह बनी और फिर गायब हो गई। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और मजेदार। जनरल मोटर्स फायरबर्ड सीरीज एक अनोखा और शानदार कॉन्सेप्ट कार प्रोजेक्ट था जिसे 1953 से 1964 के बीच बनाया गया। ये गाड़ियों का डिजाइन बिल्कुल हवाई जहाज जैसा दिखता था क्योंकि इन्हें जेट इंजन से प्रेरित होकर बनाया गया था। फायरबर्ड सीरीज में कुल 4 मॉडल्स बनाए गए, फायरबर्ड 1, 2, 3 और 4। फायरबर्ड 1 एकदम रॉकेट जैसा दिखता था जिसमें असली गैस टरबाइन इंजन लगा था। फायरबर्ड 2 और 3 को फैमिली और कंफर्ट के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें एसी, ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम और पावर विंडो जैसी चीजें थी। फायरबर्ड 4 भविष्य की लग्जरी कार का कॉन्सेप्ट था। हालांकि ये कारें कभी मार्केट में नहीं आई, लेकिन ऑटोमोबाइल डिजाइन और टेक्नोलॉजी में इनका बड़ा योगदान रहा। इसने दुनिया को दिखाया कि भविष्य की कारें कैसी हो सकती हैं, तेज, लग्जरी और हाई टेक। फोर्ड न्यूक्लियन एक ऐसी कॉन्सेप्ट कार थी जिसे 1958 में फोर्ड कंपनी ने डिजाइन किया था। इस कार की सबसे खास बात यह है कि इसे न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु ऊर्जा से चलने के लिए बनाया गया था। इस कार के पीछे छोटे रिएक्टर का मॉडल लगा था जो थ्योरी के हिसाब से कार को हजारों किलोमीटर तक बिना पेट्रोल डीजल के चला सकता था। मतलब एक बार एनर्जी भरने के बाद लंबे सफर में बार बार फ्यूल की जरूरत ही नहीं। डिजाइन भी बेहद फ्यूचरिस्टिक था, लंबी बॉडी, बड़े शीशे और स्पेसशिप जैसी झलक। लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इतनी छोटी कार में सुरक्षित बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये कार कभी हकीकत में नहीं बन सकी। फोर्ड न्यूक्लियन ने दुनिया को दिखाया कि इंसान भविष्य में कारों को लेकर कितने बड़े सपने देखता है। नो पेट्रोल, सिर्फ न्यूक्लियर पावर। AMC एमिट्रॉन एक बेहद अनोखी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट था जिसे 1967 में अमेरिकन मोटर्स ने बनाया था। उस समय जब दुनिया ज्यादातर पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली कारों पर निर्भर थी, तब एमिट्रॉन ने लोगों को भविष्य की ग्रीन कार की झलक दिखाई। ये छोटी लेकिन स्टाइलिश कार थी जिसमें 3 लोग बैठ सकते थे। इसमें लिथियम निकल बैटरी लगाई गई थी जो उस समय बहुत एडवांस्ड मानी जाती थी। एमिट्रॉन बिना किसी धुएं या प्रदूषण के सिर्फ बैटरी से चलती थी। इसकी रेंज लगभग 240 किलोमीटर तक बताई गई थी जो उस दौर के हिसाब से चौंकाने वाली बात थी। हालांकि तकनीक और लागत की वजह से ये कार मार्केट में लॉन्च नहीं हो पाई, लेकिन इसने साबित किया कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ ख्वाब नहीं है बल्कि आने वाला सच है। आज की EV कारों की शुरुआत ऐसी ही कॉन्सेप्ट से हुई थी। टोयोटा EX7 एक बेहद खास कॉन्सेप्ट कार थी जिसे 1970 में टोयोटा ने बनाया था। इस कार को खास तौर पर स्पोर्ट्स कार और भविष्य की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाया गया था। इसका डिजाइन इतना शानदार और अनोखा था कि ये सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई लगती थी। EX7 में V8 इंजन लगाया गया था जो इसे जबरदस्त स्पीड और पावर देता था। इसकी बॉडी बहुत एरोडायनामिक थी, यानी हवा को चीरते हुए तेजी से भागने वाली। इसके दरवाजे और लुक्स बिल्कुल भविष्य की सुपर कार जैसे बनाए गए थे। हालांकि ये कार सिर्फ एक कॉन्सेप्ट थी और कभी प्रोडक्शन में नहीं आई, लेकिन इसने लोगों को ये दिखाया कि टोयोटा आने वाले समय में कितनी एडवांस्ड और क्रिएटिव सोच रखती है। टोयोटा EX7 को आज भी दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट कारों में गिना जाता है। वॉक्सवैगन AR-VW एक बेहद खास और अनोखा कॉन्सेप्ट वाहन था जिसे 1980 में वॉक्सवैगन ने बनाया था। इसका मकसद था ये साबित करना कि कारें कितनी तेज और कम फ्यूल खर्च करने वाली हो सकती हैं अगर उनका डिजाइन पूरी तरह एरोडायनेमिक हो। AR-VW का लुक बिल्कुल रॉकेट जैसा था, लंबा, नीचा और पतला। इसकी बॉडी एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर से बनाई गई थी ताकि वजन बहुत हल्का रहे। इसमें टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगाया गया था जिससे ये कार 360 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड पकड़ सकती थी। ये कार कभी मार्केट में नहीं आई क्योंकि इसे सिर्फ टेस्ट और रिसर्च के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने ये दिखाया कि डिजाइन और टेक्नोलॉजी से कारें बेहद तेज और एफिशिएंट हो सकती हैं। वॉक्सवैगन AR-VW आज भी दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक कारों में गिनी जाती है।
क्राइसलर वॉयेजर 3 एक बेहद यूनिक कॉन्सेप्ट कार थी जिसे 1990 में पेश किया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये कार 2 हिस्सों में बदल सकती थी। जी हाँ, इसमें एक छोटा आगे का हिस्सा था जिसे आप अकेले भी चला सकते थे और जब जरूरत पड़े तो इसे पीछे वाले बड़े हिस्से से जोड़कर एक पूरी मिनी वैन में बदल सकते थे। छोटा हिस्सा शहर में ड्राइव करने के लिए हल्का और आसान था, जबकि बड़ा हिस्सा जोड़ने पर इसमें पूरा परिवार और सामान आराम से आ सकता था। इसमें 2 इंजन भी लगे थे, आगे वाले हिस्से का अलग और पीछे वाले हिस्से का अलग। हालांकि ये कार कभी प्रोडक्शन में नहीं आई, लेकिन इसके आइडिया ने दुनिया को हैरान कर दिया। क्राइसलर वॉयेजर 3 ने साबित किया कि कारें सिर्फ वाहन नहीं बल्कि भविष्य की स्मार्ट मशीनें भी हो सकती हैं। माज़दा RX 500 एक मजेदार फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार थी जिसे 1970 में टोक्यो मोटर शो में दिखाया गया था। ये कार सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे थी। RX 500 में रोटरी इंजन लगाया गया था जो उस समय माज़दा की खास पहचान थी। इसकी डिजाइन स्पोर्ट्स कार जैसी थी, चौड़ी और बेहद एरोडायनामिक। कार का सबसे यूनिक फीचर था इसका रंग बदलने वाली पीछे की लाइट्स। ये लाइट्स ड्राइवर के इरादे बताती थी, जैसे अगर कार स्लो हो रही है तो पीली और ब्रेक लगते समय लाल। ये आइडिया आज की ब्रेक और इंडिकेटर लाइट से मिलता जुलता है। हालांकि RX 500 कभी प्रोडक्शन में नहीं आई, लेकिन इसने साबित किया कि कारें सिर्फ स्पीड और स्टाइल नहीं बल्कि कम्युनिकेशन और सेफ्टी के लिए भी डिजाइन की जा सकती हैं। आज भी RX 500 को माज़दा की सबसे यादगार कॉन्सेप्ट कारों में गिना जाता है। GM XP 512E एक बेहद खास इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार थी जिसे 1969 में जनरल मोटर्स ने बनाया था। उस समय इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ एक सपना लगती थी, लेकिन XP 512E ने दुनिया को दिखाया कि भविष्य में गाड़ियां बिना पेट्रोल डीजल के भी दौड़ सकती हैं। ये छोटी, हल्की और फ्यूचर जैसी दिखने वाली कार थी। इसमें लिथियम बैटरी पैक नहीं बल्कि उस समय की एडवांस लेड एसिड और सिल्वर जिंक बैटरी लगाई गई थी। इसकी स्पीड लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज करीब 65 किलोमीटर तक थी। आज के हिसाब से ये कम लगता है, लेकिन 1969 में ये एक बड़ी उपलब्धि थी। XP 512E का डिजाइन बहुत ही यूनिक था, कॉम्पैक्ट बॉडी और 2 लोगों के बैठने की जगह। ये कार भले ही प्रोडक्शन में नहीं आई, लेकिन इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। BMW E1 एक बेहद शानदार इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार थी जिसे 1991 में फ्रैंकफर्ट मोटर शो में दिखाया गया था। BMW ने E1 के जरिए दुनिया को भविष्य की झलक दिखाई। ये एक छोटी लेकिन मॉडर्न सिटी कार थी। इसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते थे। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक, जो इसे लगभग 160 किलोमीटर तक चला सकता था। ये उस दौर के लिए बहुत बड़ी बात थी। BMW E1 का डिजाइन भी काफी फ्यूचरिस्टिक था, हल्की एल्यूमिनियम बॉडी, चौड़े शीशे और एरोडायनेमिक लुक। इसे खास तौर पर शहरों में क्लीन और नॉइज फ्री ड्राइविंग के लिए बनाया गया था। हालांकि ये कार कभी मार्केट में नहीं आई, लेकिन इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक मजबूत नींव रखी। फोर्ड सिएटल i21 एक बेहद फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार थी जिसे 1962 में वर्ल्ड्स फेयर में दिखाया गया था। ये कार उस जमाने की कई साल आगे की सोच को दर्शाती थी। इसका डिजाइन किसी स्पेसशिप जैसा लगता था, बड़ी बॉडी, अलग तरह के पहिए और बेहद मॉडर्न लुक। इसकी सबसे यूनिक बात थी कि इसे पूरी तरह से मॉड्यूलर बनाया गया था, मतलब कार का आगे और पीछे का हिस्सा अलग किया जा सकता था और जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता था। फोर्ड ने इसमें ऐसे फीचर्स की कल्पना की थी जो उस समय साइंस फिक्शन जैसे लगते थे, जैसे कंप्यूटर नेविगेशन, न्यूक्लियर पावर इंजन और डिजिटल डिस्प्ले। हालांकि ये सिर्फ एक शो कार थी और कभी प्रोडक्शन में नहीं आई, लेकिन इसने साबित किया कि ऑटोमोबाइल कंपनियां भविष्य की कारों के बारे में कितनी बड़ी और साहसी कल्पनाएं कर रही थी। आज भी इसे सबसे आइकॉनिक कॉन्सेप्ट कारों में गिना जाता है। आपकी सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट कार कौन सी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।